ये मस्जिद में जो बैठकर चर्चा हो रही है इबादत नहीं, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या है जवाब? और अगर हमारे नेता मस्जिद में चले गए और भी मस्जिद के मौलाना के घर चले गए तो इतने सारे अंधभक्त टाइप के मौलानाओं के उस पे तमाम सारे कमेंट भी आए। मेरी ये है, अगर मस्जिद दाने से मौलाना से गले मिलने से कोई नमाजवादी है तो मैं सबसे बड़े नमाजवादी देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं। तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पे, देखते रहिएगा। तस्वीरें सारी नरेंद्र मोदी जी की, हमारी नहीं है। और जिस तरह की ये वाली पिक्चर तो देख लीजिए कितनी प्यारी है, कैसे मोदी जी कितना प्यार से मुसलमानों को गले लगा। हमारे नेता की तस्वीर है, ये कुंभ वाली है, इसमें सारे महंतों से मिलते हुए कुंभ में। वैसे हम तो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे नेता मंदिर भी बना रहे हैं भगवान शिव का। ये देखिए सारी हिंदू प्रवृत्ति के सारी प्रसाद बनाते हुए हमारे नेता का फोटो है। भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। सारे बड़े बड़े महात्माओं से मिल रहे हैं कुंभ में। ये सब कह देने से नहीं हो जाएंगे हमारे नेता नाविका जी, बीजेपी वालों के कहने से कि वो नमाजवादी हो गए। निश्चित तौर पे इनको मैं बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में बैठा हूँ, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। मनोज यादव जी, कुंभ में के धर्म और कैबिनेट मीटिंग कुंभ के स्थान पर नहीं होनी चाहिए, ये शोभा नहीं देता। धर्म को अलग रखना चाहिए किसी भी और कार्य से। और रामलला के यहाँ जाना भी आपको सही नहीं लगा, आप अब तक गए नहीं, धर्म और राजनीति को अलग रखा हुआ है। तो फिर ये मस्जिद की मीटिंग किस बात की थी? ये मस्जिद में जो बैठकर चर्चा हो रही है इबादत नहीं, इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। क्या है जवाब? बिल्कुल नाविका जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपके शो का मैं हिस्सा बना और आपके तीखे सवालों का कोशिश करूंगा तीखा जवाब दूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निश्चित तौर पे ये बात बड़ा सवाल बन के आई कि आखिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम सारे सांसद मस्जिद गए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए कि उसी मस्जिद में इमाम साहब का घर है और उस घर तक सभी सांसद गए थे चाय पे, राजनीतिक चर्चा पे नहीं। राजनीतिक चर्चा के लिए हमारे पास सदन में और हमारी पार्टी का कार्यालय और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पे हम लगातार राजनीतिक चर्चा करते हैं। ये बात बीजेपी के लोगों को भी मालूम है। अगर हम चाय पीने चले गए तो इतनी तकलीफ, और अगर हमारे नेता मस्जिद में चले गए और भी मस्जिद के मौलाना के घर चले गए तो इतने सारे अंधभक्त टाइप के मौलानाओं के उस पे तमाम सारे कमेंट भी आ गए। मेरी बात सुन के हो सकता है बुरा लगे, लेकिन मैं इसलिए नहीं कहूंगा। ये देखिए साहब, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, तुम करो। और नाविका जी, आप तो जानती मैं बिना प्रूफ के कुछ बोलता नहीं हूँ। ये है, अगर मस्जिद दाने से मौलाना से गले मिलने से कोई नमाजवादी है तो मैं सबसे बड़ा नमाजवादी इस देश को, ब्रजेश पाठक जी ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़े नमाजवादी देश के प्रधानमंत्री और आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं। देश की तो जाते ही जाते हैं, दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं। तस्वीरें चल रही हैं स्क्रीन पे, देखते रहिएगा। और शायद मेरे ख्याल से दिल को जो आग एक धड़क रही होगी आपके सीने में समाजवादी पार्टी को लेके, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी आपको। देख लीजिए तस्वीरें सारी नरेंद्र मोदी जी की, हमारी नहीं है। और जिस तरह की ये वाली पिक्चर तो देख लीजिए कितनी प्यारी है, कैसे मोदी जी कितना प्यार से मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। झूठ है, झूठ है। आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए, खासकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को इस तरह की बात करते हुए। और दूसरी तस्वीरें देख लीजिए, हमारे नेता की तस्वीर है, ये कुंभ वाली है, इसमें सारे महंतों से मिलते हुए कुंभ में। वैसे हम तो मंदिर भी बना रहे हैं, हमारे नेता मंदिर भी बना रहे हैं भगवान शिव का। ये देखिए सारी हिंदू प्रवृत्ति के सारी प्रसाद बनाते हुए हमारे नेता का फोटो है। भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं, उसको भी आप देखिएगा ध्यान से। सारे बड़े बड़े महात्माओं से मिल रहे हैं कुंभ में। ये सब कह देने से नहीं हो जाएंगे हमारे नेता नाविका जी, बीजेपी वालों के कहने से कि वो नमाजवादी हो गए। अगर हिम्मत हो बीजेपी के नेताओं के अंदर, वो तो कोई गुरु का मंदिर पे कब्जा करे बैठा है, गुरुजी ने बनवाया था। कोई
और तरीकों के मंदिर पे कब्जा चलिए, करके कम बैठ से गया कम है। आप ये वो तस्वीरें जनता के दिखाकर पैसों इतना पे तो बना मानेंगे कि कम से कुछ एक कम अपना भी बीजेपी मुसलमानों को मोहब्बत करती है, प्यार करती है, ये तो मानेंगे ना नहीं। कि सेक्युलर है बीजेपी, क्योंकि आपने तस्वीरें मोदी जी की दिखा दी। और अखिलेश जी, सारे मुसलमान वोट मिल जाएं, क्या इसी बात की लड़ाई चल रही थी, इसीलिए मस्जिद की तस्वीरें? तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेते मोदी जी से। मोदी जी इतना चिंता फिक्र करते हैं पसमानदा मुसलमानों की, 10 राज्यसभा और 10 MP की सीटें दे देते, उनका भी थोड़ा विकास हो जाता, उनका भी डेवलपमेंट हो जाता। वैसे हमारे में तो अंसारी भी हैं सांसद, और भी दूसरे भी मुस्लिम है, सारे मुसलमान हमारी पार्टी के सांसद और विधायक हैं, पसमानदा समाज के ज्यादा है उसमें। आपकी सिर्फ चिंता मात्र है, चिंता मात्र है। गजब बात है भाई, चिंता ना किया करो, चिंतन किया करो, काम किया करो उस पे, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको कम से कम राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया करो। और आप लोगों के कहने से हम नमाजवादी और मुस्लिम परस्त वाली राजनीति को जो आरोपित प्रत्यारोपित करते हो उसके हम दोषी नहीं हो जाएंगे। बात तो सही है। हमारा संविधान हमको ये राइट देता है, राकेश सिन्हा जी आप पढ़े लिखे आदमी, इसीलिए पुनः याद दिला रहा हूं, हमारा संविधान हमको ये राइट देता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। राकेश सिन्हा जी, घटिया राजनीति नहीं की जाती है, अच्छी राजनीति की जाती है। आप ये बताओ मोदी जी की ये वाली तस्वीर का क्या संदेश है? हम पूछ रहे हैं, देश पूछता है। आप देश को जोड़ने की बात करते हैं, हिंदुस्तान बनाने की बात करते हैं, वंदे मातरम बोल दीजिए, किसी मीटिंग में बोला। देखिए नाविका जी, अगर व्यक्तिगत तौर पे ये बात कही है, पार्टी की लाइन पे राकेश सिन्हा जी ने ये सवाल पूछा है वंदे मातरम वाला, तो निश्चित तौर पे इनको मैं बड़ा मुंह तोड़ जवाब देने के मूड में बैठा हूं, क्योंकि वंदे मातरम बोलना एक बात है, देश के लिए कुर्बान हो जाना दूसरी बात। मैं जिस विचारधारा से आता हूं उस विचारधारा के लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी बॉर्डर पे हमारे घरों के बच्चे जाते हैं और अपनी जान दे देते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्र धर्म और राष्ट्र भक्ति नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वंदे मातरम नहीं, जो भी शब्द आप बुलवाना चाहो आप इसी डिबेट में। नाविका जी, मैं चैलेंज करता हूं, जो मैं कहूंगा ये इनको बोलना पड़ेगा, जो ये मुझसे कहेंगे मैं वो बोलूंगा। चलो 2-2 वर्ड ले लेते। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है राजनीति की। कहेंगे मैं वो बोलूंगा। चलो 2-2 वर्ड ले लेते। नहीं, ये प्रतिस्पर्धा है राजनीति की। और फैज खान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश और राहुल तो भाई भाई हैं, तो फिर वो लड़के आपस में लड़ क्यों गए थे? कभी साइकिल पर, कभी उतर जाते हैं, चल क्या रहा है? ये लड़ाई किस बात की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, जय हिंद। मस्जिद विशुद्ध इबादत की जगह, मस्जिद के बारे में कहा जाता है वहां दुनियावी बातें नहीं होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के 2 सांसद वहां पर बैठे हुए, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहां बैठे हुए हैं, श्रीमती डिंपल यादव जी वहां पर बैठी हुई हैं। वहां कौन सा कलमा पढ़ा जा रहा था? नमाज, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 5 इस्लाम के फर्ज हैं, उसमें से कुछ नहीं हो रहा था। विशुद्ध राजनीतिक चर्चा हो रही थी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, यह एक सामान्य परंपरा है। महिलाएं अपना सिर ढांक कर जाती हैं, वहां पर भी उनका सिर नहीं ढका हुआ था। अब देखिए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने कहा हम मस्जिद जाएंगे, राष्ट्रगान भी पढ़ेंगे, वंदे मातरम भी करेंगे और बैठ के भी करेंगे। अब आपत्ति होगी, राष्ट्रीयता की जब बात होगी तब इनको आपत्ति होगी, लेकिन सियासत की बात होगी तो इनको कोई आपत्ति नहीं होगी। देखिए फैज खान जी जो बिना सांस लिए इतनी बातें कह गए जल्दी जल्दी, इनका मैं बड़ा स्वागत करता हूं, लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा जरूर। मेरा बड़ा लाखों रुपए का सवाल है, जितनी ये कवायद पड़ गए इतने सेकंडों में, क्या कभी मुसलमानों पे जब अत्याचार योगी आदित्यनाथ से लेके पूरी भारत सरकार करती है, अभी थोड़ी देर पहले तो मोदी जी गले लगा रहे थे मुसलमानों को, यही दोहरा चरित्र सामने आ गया आपका। फैज खान बीच में नहीं, अभी बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब ले लो, इतना याद रखना। और अभी अभी आप ज्ञान दे रहे थे, मैंने सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि जो सांसद गए थे वो मस्जिद में नहीं, इमाम साहब के घर गए थे। आप ये बताओ कि जो
कुरान है, कुरान के किस पन्ने पे लिखा है कि किसी इमाम के घर कोई व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति नहीं जा सकता है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप?